नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे गोंद कतीरा के बारे में। गर्मियों के मौसम में ये बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले एक ज़रूरी बात देखिए, गोंद और गोंद कतीरा ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों ही निर्यात से यानी गम है, लेकिन दोनों अलग अलग है। आमतौर पर जो गोंद हम यूज़ करते हैं, इसका लैटिन नेम है अकेशिया अरेबिका। ये बबूल का गोंद है और जनरली देखिए सर्दियों के मौसम में इसे घी में फ्राई करके इसके लड्डू बनाए जाते हैं। ये बहुत पौष्टिक है, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे। जो गोंद कतीरा है इसका लैटिन नेम है एस्ट्रेगेलस गमीफर। अब देखिए ये जो गोंद और गोंद कतीरा इनका कलर भी अलग अलग है। अगर आप इनको देखो तो ये टोटली दोनों अलग दिखते हैं। जो हमारा रेगुलर ये गोंद है इसका कोई स्मेल नहीं आता, लेकिन ये जो गोंद कतीरा है इसका हल्का सा एक विनेगर के जैसा स्मेल आता है। वैसे इसकी टेस्ट नहीं है, लेकिन इसका हल्का स्मेल इस तरह से आता है। जब हम गोंद को पानी में भिगो के रखते हैं तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जब ये गोंद कतीरा को अगर हम पानी में भिगो के रखते हैं तो ये कई गुना फूल जाता है। यानी आप इतना सा भी अगर इसको भिगो तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। ये पानी को पूरा सोख लेता है और इस तरह का एकदम से एक जेली टाइप हल्का चिपचिपा सा एक इस तरह का ये बन जाता है मिक्सचर। अब देखिए मैंने बहुत कम मात्रा में इसको भिगो के रखा था, लेकिन ये इतना सारा फूल गया है। तो इस तरह भी हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज के वीडियो में जानते हैं कि गोंद कतीरा के सेवन से आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। देखिए ये डाइजेशन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी औषधि है, तो इसे लेने की सेवन विधि भी सही से होनी ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि इसे अलग अलग तरह से आप किस तरह से ले सकते हैं, कौन से हेल्थ ड्रिंक्स आप इससे बना सकते हैं और इसे लेते समय आपने क्या सावधानी लेनी है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद में भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ के परिशिष्ट में हमें गोंद कतीरा के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसमें इसे शीतल, पिच्छिल, दाह शामक, रक्त स्तंभक, मृदु सारक बताया हुआ है। अब इस हर एक शब्द का अर्थ क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। देखिए इसे पिच्छिल बताया हुआ है। पिच्छिल यानी एक चिकनापन है, स्टिकीनेस है। तो इसीलिए जब भी हम गोंद कतीरा को पानी में इसको भिगोते हैं तो एक तरह का ये स्टिकी या जेली टाइप बन जाता है। गोंद कतीरा शीतल और दाह शामक है, यानी इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज है, इसीलिए ये गर्मी के मौसम में यूज किया जाता है। गर्मी से होने वाले डिहाइड्रेशन से ये बचाव करता है, यहाँ तक कि हीट स्ट्रोक से भी बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या तो उसको क्योर करने के लिए भी हेल्प करता है। जिन लोगों को धूप में जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके साथ ही इसका रक्त स्तंभन कार्य बताया हुआ है, यानी ये खून को रोकने का काम करता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में जो नाक से खून निकलता है, ब्लीडिंग होता है, जिसे इपिस्टैक्सिस कहा जाता है, इसको रोकने के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करता है। वैसे तो गोंद कतीरा आपको ग्रोसरी स्टोर पर भी मिल जाता है, लेकिन इसका अच्छी क्वालिटी का होना, प्योर फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इसके पूरे फ़ायदे तो मिले और कोई नुकसान भी ना हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गोंद कतीरा किस ब्रांड का ले, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी अतार आयुर्वेदा का गोंद कतीरा। अब इसकी खास बात क्या है, तो ये 100% नेचुरल है, ये क्लीन और हाई क्वालिटी गोंद कतीरा है। ये नॉन जीएमओ है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये FSSAI यानी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा ये अप्रूव्ड है। तो ये बहुत सेफ है, आप इसे सेफली ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि गोंद कतीरा से आपको अच्छे डाइजेशन के लिए किस तरह से मदद मिल सकती है। तो देखिए इसमें हाई फाइबर कंटेंट है, तो ये नेचुरल लैक्सेटिव के जैसे काम करता है और कॉन्स्टिपेशन को ये प्रिवेंट करता है। साथ ही इसमें जो एंजाइम्स है वो भी अच्छे डाइजेशन के लिए, बॉयल मूवमेंट को रेगुलर करने के लिए भी ये मदद करता है। आगे के बेनिफिट जानने के पहले देखते हैं कि गोंद कतीरा का सेवन आपने किस तरह से करना है। तो इसको बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेके आपने इसको भिगो के रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसे 1 चम्मच यानी एक छोटा चम्मच आपने इसको भिगो के रखना है। 4 से 5 घंटे आपने इसे भिगोना है, या तो फिर आप इसे ओवरनाइट भी सोख करके रख सकते हैं। जब आप इसे पानी में भिगोते हैं तो ये पूरा पानी सोख लेता है और कई गुना ये फूल जाता है। तो इसको आपने यूज़ करना है। आपने इसको यानी ऐसे ही नहीं खाना है, किसी चीज़ के साथ आपने इसे मिक्स करके लेना है। तो जैसे कि शरबत है या फिर आप कोई जूस ले रहे हैं
या कोई हेल्थ ड्रिंक ले रहे हैं तो इसमें आपने इसे मिला के लेना है। जनरली गर्मी के मौसम में दोपहर के समय में हम शरबत का इस्तेमाल करते हैं, तो शरबत में इस सोक किए हुए गोंद कतीरे को मिला के आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब देखिए ये जो गोंद कतीरा है इसकी अपनी कोई टेस्ट नहीं है, ये टेस्टलेस है, तो आप इसे आराम से मिला के ले सकते हैं। तो जो भी शरबत आप ले रहे हैं, जैसे कि नींबू का शरबत है या फिर जो आंवले का शरबत है, इसमें आप इसे मिला के लो, या जो कोकम का शरबत है इसमें भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए कोकम ये जनरली महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा इसमें ये मिल जाता है। इसे आयुर्वेद में वृक्षाम्ल कहा जाता है, मराठी में इसे आमसूल कहा जाता है। तो इसके साथ भी ये गोंद कतीरा मिला के आप ले सकते हैं, या फिर इसमें जो सब्जा बीज है यानी जो बेसिल सीड्स है वो भी आप ले सकते हैं। इनको भी जब आप पानी में भिगो के रखते हैं तो ये भी बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, तो इसको भी आप इन शरबत में मिला सकते हैं। शरबत में आप थोड़ा सा सेंधा नमक है, जो रोस्टेड जीरा पाउडर है वो भी आप डाल सकते हैं, ताकि इसका बहुत अच्छा स्वाद आए और गर्मियों के मौसम के लिए आपको ये बहुत अच्छा हेल्थ ड्रिंक बन जाए। जब भी आप ये सोक किया हुआ गोंद कतीरा शरबत में मिलाओ तो इसको बहुत कम मात्रा में आपने मिलाना है, यानी लगभग छोटे चम्मच से 1 या 1.5 चम्मच ही आपने इसको मिलाना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इसको नहीं लेना है। और देखिए जनरली लोग दही या फिर लस्सी में इसको मिला के लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद की संहिताओं में बताया हुआ है कि जो दही की तासीर है वो गर्म है, तो जो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम है इसमें जनरली दही अवॉइड किया जाता है। तो इसीलिए प्रिफरेबली आपने इसे शरबत के साथ मिलाना है, ताकि उस शरबत के भी जो एक कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपको मिले और ये जो गोंद कतीरा है वो भी आपको हेल्प करे। गोंद कतीरा शरीर में जमा दूषित तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है, चयापचय क्रिया को मदद करता है, साथ ही इसमें हाई फाइबर कंटेंट है, इसीलिए ये वेट लॉस के लिए भी मदद करता है। अब देखिए जब भी आप इसका सेवन करते हैं तो पेट फूला सा लगता है, तो जिन लोगों को बहुत फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ खाने की आदत है, बिना भूख के भी वो लोग खा लेते हैं, तो इस तरह की ये आदत थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर उन्हें वेट लॉस करने में इस तरह हेल्प मिल जाती है। जो वेट लॉस डाइट प्लान है उसमें भी आप गोंद कतीरा का सेवन कर सकते हैं, और इसके साथ ही ये एनर्जी को भी अच्छा रखता है। तो अगर आप वेट लॉस के लिए कोई डाइट फॉलो भी कर रहे हैं तो उस समय पे आपकी एनर्जी अच्छी रखने के लिए भी आपको मदद करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, तो रिंकल्स को रोकने के लिए ये मदद करता है, साथ ही में एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पिगमेंटेशन को ये कम करता है, तो काफ़ी लोग इसे लोकली भी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से पानी में भिगो के अच्छे से सोक करके फिर आप इसको लोकली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्किन में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है, जलन होती है, तो इससे जलन कम होने के लिए आपको मदद मिल सकती है। ओवरऑल इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए भी ये मदद करता है। गोंद कतीरा को आयुर्वेद में रक्त स्तंभन करने वाला कहा हुआ है, तो रक्त प्रदर में यानी अगर महिलाओं को मासिक धर्म के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, स्राव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये मदद करता है। साथ ही में रक्तार्शम यानी जिन लोगों को बवासीर की तकलीफ है, पाइल्स से खून जाता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। बस्तिक क्षोभ में यानी जिन लोगों को ब्लैडर यानी बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, या जिन लोगों को यूरिन में बर्निंग सेंसेशन है, उसको कम करने के लिए भी ये मदद करता है। तो इस तरह से गोंद कतीरा के सेवन से आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप अतार आयुर्वेदा का गोंद कतीरा परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, वहाँ पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि गोंद कतीरा का सेवन करते समय आपने क्या क्या सावधानी लेनी है। तो देखिए इसमें हाई फाइबर कंटेंट है, तो आपने इसे बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। बिल्कुल ये 3 या 4 टुकड़े ही आपने पानी में भिगो के रखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच आपने इसे लेना है। सोक करने के बाद भी उसमें से 1 या 1.5 चम्मच ही आपने आपके शरबत में वगैरह आपने इसे मिला के लेना है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फाइबर से, तो आप अगर इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो इससे चोकिंग का भी एक डर बना रहता है, तो इसको बहुत कम क्वांटिटी में आपने यूज़ करना है। दूसरा है कि आपने हफ्ते में आप इसे 3 या 4 बार मैक्सिमम ले। गर्मी के दिनों में आप इसे ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन बाकी समय में आपने इसे कम लेना है। दूसरी जो चीज़ है कि जिन लोगों को किसी भी गोंद के कारण एक एलर्जिक रिएक्शन है, तो उन्होंने भी प्रिफरेबली इसे अवॉइड करना है। जिन लोगों को ठंडे तासीर की चीज़ें बिल्कुल सूट नहीं करती, उसे लेने के बाद उनको कोई तकलीफ होती है, उन्होंने भी संभाल के इसका सेवन करना है, या तो फिर कम क्वांटिटी में लेना है। तो इस तरह से गोंद कतीरे का सेवन करते समय आपने थोड़ी सी सावधानी भी ज़रूर लेनी है। तो इस वीडियो में हमने गोंद कतीरा के बारे में पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।